नमस्कार बेटा, राधे राधे। 1 मार्च 1996, यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? अर्थात आप हो गए 29 वर्ष की आपकी आयु हो गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, जो आपका नाम है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2-3 चीज़ जो है बहुत पावरफुल आ रही है, एक दो चीज़ जो कमज़ोर आ रही है। ये तो प्लस माइनस देखो सभी में चलता रहता है। कुछ ग्रह मजबूत होते हैं और कुछ थोड़ा कम प्रभाव वाले होते हैं। एक तो इसमें आ रहा है आपका काल सर्प दोष। ये दोष नहीं कहूँगा, मैं इसे योग ही कहूँगा। काल सर्प दोष जिन लोगों के उसमें आता है ना योग में, तो ऐसे लोग ना बहुत ही हठी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो करके बैठ जाते हैं, चाहे 3 घंटे लगें 2 घंटे लगें, लगातार जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ना तब तक छोड़ते नहीं है। ये बहुत उसमें अच्छी आदत होती है। जैसे सांप नहीं होता, कुंडली मार के बैठा रहता घंटों तक। ये एक जो काम करने की जो लगन है ना, वो ऐसे लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। हाँ, थोड़ा गुस्से वाले जरूर ये कह सकते हैं होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनकी बात ना मानना इनके क्रोध को बढ़ावा देने वाली बात रहती है। इसमें आपका बृहस्पति बहुत अच्छा रहा है और आपके हाथ के अंदर ही बृहस्पति बहुत अच्छा है। ये ना उंगली आपकी वाली, ये बृहस्पति की उंगली कहलाती है और इसका जो स्थान ये वाला, ये बृहस्पति का स्थान है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें बृहस्पति का 3 अंक भी अच्छा आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो आपका मंगल बहुत मजबूत है, सूर्य भी बलवान आ रहा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है आपका। लेकिन कुछ ग्रह जो हैं, राहु और केतु, उसके अतिरिक्त शनि, ये कुछ ग्रह जो है ना, ये थोड़ा विपरीत प्रभाव देने वाले। तो इसके लिए तो मैं आपको ये कहूँगा, शनि की जो 7.5 का जो तीसरा चरण आपके उसमें चल रहा है राशि के ऊपर। और इसमें मैं आप कहता हूँ आपको, आपने एक तो छाया दान कीजिए। वो होता नहीं, शनि महाराज को तेल देते हैं छाया देख के और उसमें कुछ सिक्का डाल के वो दे दिया कीजिए। और उसके अतिरिक्त पीपल के नीचे दिया जलाएंगे ना आप, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि लास्ट में जब शनि महाराज जाते हैं ना, तो जो आपका अंतिम चरण चल रहा है, ये कुछ चीज़ों को मैं एक तो परिवर्तन दे के जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको वाणी पे और पैसे को पर नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। धन की समस्या हो सकती है, विशेषकर रिश्ते जो है ना आपके परिवार के, उनमें थोड़ा मनमुटाव आपके हो सकता है। लेकिन ये अंतिम चरण आपके विकास के और परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 25 के बाद 26 और 27 आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए, मैं आपके हस्तरेखा की बात कर लेता हूँ। मंगल मजबूत होने से ना व्यक्ति के जो शुभ कार्य होते हैं ना, ये बड़ा लेट होते हैं। देखिए, आपके दोनों हाथ बहुत अच्छे हैं, ये भी हाथ बहुत अच्छा है आपका, आपकी उंगलियां सीधी हैं। ऐसे में ना एक अपना आप ही एक राजयोग तैयार हो जाता है। लेकिन आपकी कुछ चीज़ इसमें नेगेटिव भी आ रही है मेरे पास, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जिसकी जीवन रेखा इस प्रकार की मोटी होती है ना, इस प्रकार की जिस प्रकार की आपकी है, ये देखिए, ये जीवन रेखा है हमारी। ये जीवन रेखा इस प्रकार की होने से ना व्यक्ति का शरीर ना भारी हो जाता है, ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता, थकान जल्दी हो जाती है। क्योंकि शनि महाराज का भी इसमें प्रकोप आ रहा, तो हड्डियों में भी थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। कनिष्का उंगली जो है आपकी सबसे बारीक पतली वाली, जो छोटी वाली उंगली होती है, इस उंगली का सूर्य की इस प्रकार पोरे तक आना, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ना जो कामयाब व्यक्ति होते हैं, लेकिन संघर्ष से सफलता आपके कुंडली में भी आ रही है और आपकी जो हस्तरेखा है उसमें भी दर्शाया जा रहा है। कनिष्का उंगली आपकी जो है यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब ये है कि संघर्ष से सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आपकी ये जो उंगली है, ये जो है ना आपकी अनामिका, ये वाली, ये उंगली बहुत सीधी है आपकी। लेकिन ये और ये दोनों उंगली ना आपकी बराबर है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका मंगल बली है। मंगल जो पराक्रम देता है, और सूर्य बली है। सूर्य जो बली होता है, ऐसे व्यक्ति ना नेम और फ्रेम वाले हो जाते हैं। ये जो रिस्क लेने की ताकत है ना आपकी, ये आपके अंदर बहुत अच्छी ताकत है। उसके अतिरिक्त बीच में जो ये उंगली है ना, शनि की उंगली ये कहलाती है। और आपने ये जो पहन रखा है ना, इसमें शनि की उंगली के अंदर ये चीज़ नहीं पहनी जाती, चांदी नहीं, लोहे का छल्ला शनि के उसमें पहना जाता है। अब ये आपने किसके कहने में पहना ये मुझे नहीं पता, लेकिन शनि महाराज के इसमें ये नहीं चलता, ये चांदी का कुछ भी नहीं चलता इस तरह का। ये आपकी तर्जनी उंगली भी सीधी खड़ी है। व्यक्तित्व के अंदर ना रिस्क लेने की बहुत अच्छी शक्ति बढ़ जाती है। जीवन रेखा आपकी बहुत सटीक है, मतलब
इतनी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ सकते। हाँ, शरीर आपका जरूर भारी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि जीवन रेखा आपकी बहुत मजबूत है और आपकी आयु भी अच्छी खासी, ऐसी बात नहीं, 70-75 वर्ष की आपकी आयु आराम से निकल जाएगी। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत लंबी है। ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति ना, अधिकतर ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा और जो हृदय रेखा, ये दोनों एक साथ मिक्स हो गई इसमें और आर पार जा रही है। ऐसे में होता है कि व्यक्ति के अंदर ना मंगल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ जाता है। तो मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति के अंदर पराक्रम बढ़ जाता है, रिस्क लेने की जो शक्ति होती है ना आप, वो आपके अंदर, और यही आपको आगे चल के लेके जाएगी कि जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ पाता है। लेकिन इसमें आपकी ना भाग्य रेखा ना, ये वाली ये रेखा, ये थोड़ा वीक हो गया, तो इसमें कह सकते हैं भाग्य जो है ना कम साथ दे पाता है। इसलिए कोई भी कमेटी हुई, लॉटरी हुई, इस तरह की कोई चीज़ मत करना, क्योंकि ये चीज़ ना आपको नुकसान ही करके जाएगी। उसके अतिरिक्त मैं कहूँ, आपका जो भाग्य उदय होगा ना, वो विवाह के बाद ही होगा, क्योंकि आपकी जो जीवन, ये भाग्य रेखा ना, ये चंद्र पर्वत से निकल रही है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा हमेशा अपने स्वामी को विवाह के बाद और जन्म स्थान से दूर वहाँ ले जाने के बाद ही ये आपको तरक्की दे रही है। ये जो जा रही है ना भाग्य रेखा, ये वाली, ये और ये कम से कम 27 या 28वें साल में जाके ये आपको संतोषजनक जो फल मिलेगा ना, वो मिलेगा, क्योंकि उसमें बाकी तो संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है। शुरू से आखिर तक काफ़ी संघर्ष किया आपने, लेकिन ये जो मैं कह सकता हूँ आपकी जीवन में एक क्षण जरूर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, यहाँ पे जो ऊपर रेखा उठ रही है ना, ये वाली, ये रेखा, ये भी भाग्य रेखा कहलाती है। और ये जो उठ रही है कम से कम 30वें साल से उठ रही है। 30 और 31 साल के आसपास आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छा फल देगी आपको। यानी कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगी, सरकारी एग्ज़ाम देंगी या किसी तरह का देंगी, आपका ना बृहस्पति बहुत अच्छा है। और जिसका बृहस्पति अच्छा होता है ना, ऐसे लोगों के अंदर एक कला होती है समझाने की, ट्यूशन पढ़ाने की और विद्यादान की, क्योंकि गुरु मजबूत होने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है। कोई ना कोई एक कला ऐसी होती है व्यक्ति के अंदर जिसको लिए दूसरों को शिक्षित कर सकता है। तो टीचर लाइन में अगर आप जाएंगे ना, तो उसमें ज़्यादा आप सफल रहेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति उठा हुआ है। लेकिन बृहस्पति उठा होने से ना व्यक्ति के अंदर ना चश्मा लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। उसके अतिरिक्त ये उठा होने से व्यक्ति को अंदर ज्ञान मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन विवाहिक जीवन जो होता है ना, उसका वो थोड़ा अच्छा नहीं चलता है। क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ये बहुत जल्दी गृहस्थी से, संसार से विमुख हो जाते हैं। आपने देखा हो बड़े बड़े प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं, ये लोग पढ़ाते लिखाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर की तरफ इनका इतना ध्यान नहीं रहता। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहती हैं तो विद्या की तरफ ध्यान दीजिए। जितना जितना ज्ञान अर्जित कर सकती है आप करिए, क्योंकि आप टीचरी लाइन में जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन घर से दूर कहीं एग्जाम हो तो वो जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरक्की जो है ना घर से दूर ही होगी। उसके अतिरिक्त ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ऊपर जाने का, ये देखिए, ये इस तरह का, इसमें ये संघर्ष यहाँ तक दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ तक 25-26 साल माना जाता है हमारे से, तो 25-26 साल तक तो ग्राफ लगातार संघर्ष में ही जा रहा है। तो ये 40 साल तक तो आपके पास संघर्ष रहेगा। उसके बाद का जो जीवन है, यकीन मानिए बहुत अच्छा जीवन रहेगा। उसके बाद आपका संतोषजनक रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो मूल हैं उंगलियों के, बिल्कुल सेट एक दूसरे से मिले हुए। और इसमें ये होता है कि व्यक्ति की आधी लाइफ जो होती है बाकी बची हुई, वो बहुत अच्छी गुजरती है। मतलब 25 साल यहाँ और 15-20 साल यहाँ, उसके बाद के जो साल हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके। शुरू में जरूर संघर्ष रहेगा आपका, लेकिन उसकी सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा जो है ना, ये यहाँ से बहुत हल्की है। बेटा आप ऐसा कीजिए, सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंदिर में जाके ना अपने हथेली से मंदिर की सफाई कीजिए, इससे ना आपकी भाग्य रेखा जो धुंधली है ना, ये स्पष्ट होने लगेगी धीरे धीरे करके। उसके अतिरिक्त मैं आपसे बताऊंगा, आपका देखिए विवाह का जो योग है ना, वो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। 29वां साल और 28वां साल आपके विवाह योग के लिए बहुत अच्छा था। अब इसमें आपका विवाह की बात चलनी चाहिए, लेकिन आपका विवाह जो होगा ना, वो अरेंज मैरिज के चांसेस में ज़्यादा रहेंगे आपके लिए। हृदय रेखा आपकी यहाँ से डबल हो रही है, तो ऐसे में ना व्यक्ति के अंदर जो प्रेम की भावना है ना, और कह सकते हैं कि सहन करने की शक्ति, ये बहुत हो जाती है। लेकिन इस ऐसे में ना व्यक्ति का विश्वास बहुत बार टूटता है।
क्योंकि आपकी हृदय रेखा आगे चल के टूट भी रही है और मोटी भी, खंडित भी हो रही है। तो इसमें यह है कि जिससे आप जितना प्रेम करेंगी उतना ही आपको दुखी मिलेगा। हथेली वैसे आपकी बहुत सही हथेली है, लेकिन इसमें भाग्य रेखा थोड़ा बहुत हल्की पड़ी हुई है। जो आपकी जीवन रेखा है, ये भारी बीमारी तो आपको नहीं इतनी जल्दी होगी। शुरू में बचपन में जरूर कुछ ना कुछ हुआ हो, लेकिन ये बहुत जुड़ के चलने से ना व्यक्ति का परिवार के अंदर काफ़ी लंबा ठहराव रह जाता है, औरों से ज़्यादा। अभी कह लिए जिम्मेदारी आपके कंधों पे रही हूँ, घर में पिता के साथ साथ आपको भी काम करना पड़ा हो। देखिए भाग्य रेखा आपकी यहाँ पे भी ऐसी, देखिए ये मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत लंबी है। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले ना कैचिंग पावर अच्छी होती है उनकी, लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं इतनी लंबी लंबी सोचते इतनी लंबी, समय निकल जाता है सोचने योजना बनाते रह जाते हैं आप लोग। इसमें भी हृदय रेखा आपकी देखिए आगे चल के बृहस्पति के पास जाके यहाँ रुक गई है। आप टीचर लाइन में अगर आप अपना हाथ आजमाएंगे ना, तो उसमें आप अवश्य सफल होंगे। यहाँ पे भी देखिए भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से निकल गई, यहाँ से देखिए एक अलग भाग्य रेखा। तो बेटा ये मैं कह रहा हूँ 30वां साल जो हो ना आपकी लाइफ का, ये बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर दीजिए, इसमें आके आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आपकी ये देखिए जीवन रेखा यहाँ से निकली और यहाँ तक पहुँच गई। ऐसे में ना व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूर्ण होने के बहुत चांस है आपके। हालांकि इसमें जीवन रेखा के अतिरिक्त सूर्य रेखा मुझे बहुत कम धुंधली नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना आपसे, अगर आप सूर्य को जल देगी ना तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी उंगलियां सीधी हैं और बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की दोनों देखिए बराबर है, ये भी बराबर है हाथ में। तो ऐसे में व्यक्ति रिस्क जितना लेगा ना उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, तरक्की आपके हाथ में लिखी हुई है, क्योंकि समझाने का जो तरीका आपका है ना वो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत अच्छा होता है, ज्ञान के भंडार होते हैं, शब्दकोश बहुत अच्छा होता है आप लोगों का। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीचर की लाइन में अगर आप अपना कैरियर बनाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। मैं आगे चाहता हूँ। राधे राधे।